हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तारा एडवर्ब। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के इंपॉर्टेंट यूनिट हायर एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्मार्ट ट्रिक्स के साथ कवर करेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आपका अगर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन 1, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द नेशनल नॉलेज कमीशन एस्टैब्लिश? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2014। तो आपका समय शुरू होता है अब। द करेक्ट आंसर इज 2005। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द नेशनल नॉलेज कमीशन was established 2005 under the chairmanship of Sam Pitroda. It was an advisory body of the Prime Minister on education and knowledge sector. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 2005 में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में की गई थी। इस शिक्षा और ज्ञान क्षेत्रों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली एक सलाहकार निकाय थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। इसके अंदर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एस्टैब्लिश ईयर, जिस ईयर में ये बना था उसके बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1961। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1956। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। द यूजीसी वाज फॉर्म इन 1956 via an act of parliament. Remember the sequence. Radhakrishna Commission 1948 recommended it. यूजीसी फॉर्म इन 1956। यूजीसी की स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई थी। क्रम को याद रखें। राधाकृष्ण आयोग 1948 ने सिफारिश की कि यूजीसी 1956 में गठित हुआ। ये कहना चाह रहे हैं कि राधाकृष्ण आयोग की सिफारिशों द्वारा ही यूजीसी की स्थापना हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एपेक्स बॉडी फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया? ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी AICTE, ऑप्शन सी NCERT, ऑप्शन डी NAAC। आपका समय शुरू होता है अब। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। AICET की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। हिंदी में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी शिक्षा की योजना एवं समन्वयन के लिए वैधानिक निकाय है। ये यूजीसी सामान्य उच्च शिक्षा के लिए होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फ्लोइंग। ऑप्शन 1 इनफ्लिबनेट, ऑप्शन 2 इग्नू, ऑप्शन 3 सोएम, ऑप्शन 4 NEP। आपको वो ऑप्शन चुनने हैं जिस साल ये स्थापित हुए थे। आपका समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इनफ्लिबनेट 1991 में बना। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई। सोएम 2017, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अक्सर इसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है एग्ज़ाम्स में, तो आप उसकी क्रोनोलॉजी भी याद रखिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नियोस। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नियोस इज स्पेसिफिकली designated as the National Institute of Open Schooling, while IGNOU is the largest open university. NEOS serves as the nodal resource center. नियोस को विशेष रूप से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में नामित किया गया है, जबकि इग्नू सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। NIOS नोडल संस्थानों केंद्र के रूप में कार्य करता है। जो नियोस है वो स्कूलिंग लेवल पे काम करता है और जो इग्नू है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे काम करता है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA लोकेटेड? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी हैदराबाद। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है पुणे, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। IUCAA is located in Pune, Maharashtra. It is an astronomers institute set up by the UGC to promote astronomy and astrophysics. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NEP 2020 में प्रस्तावित नई शैक्षणिक संरचना क्या है? What is the new pedagogical structure proposed in NEP 2020? ऑप्शन ए 10+2+3, ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन सी 8+2+2, ऑप्शन डी 6+3+3+2। आपका समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है बी 5+3+3+4। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 replaces the old 10+2 structure with a new 5-3-3+4 structure corresponding to age 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 and 14 to 18 year respectively. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पुरानी 10+2 संरचना को नई 5-3-3-4 संरचना से प्रतिस्थापित करता है, जो क्रमश 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल और 14 से 18 साल की आयु से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा में कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटराइजेशन इन एजुकेशन से संबंधित कौन सी समिति है? ऑप्शन ए यशपाल समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी मुदालियर आयोग, ऑप्शन डी कोठारी आयोग। आपका समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है रंगराजन समिति। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द रंगराजन कमेटी 1983-84 focus on computerization in education. The Yashpal Committee 2009 was about renovation and rejuvenation of higher education. रंगराजन समिति शिक्षा में कंप्यूटरीकरण पर केंद्रित थी। यशपाल समिति जो कि 2009 में आई थी, उच्चतर शिक्षा के नवीनीकरण और कायाकल्प के बारे में थी। अक्सर एग्ज़ाम्स में इन कमेटी के ईयर पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हें आप याद रखना। रंगराजन कमेटी 1983-84 के टाइम की है और यशपाल वाली जो है वो 2009 की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER 2035 तक कितना करने का लक्ष्य है?
According to New Education Policy 2020, what is the target gross enrollment ratio GER in higher education by 2035? Option A 30%, option B 50%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 100%। जल्दी से आंसर दीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 50%। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य है उच्च शिक्षा में जीईआर को लगभग 26% 2018 से बढ़ाकर 2035 तक 50 करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीईसी? सीईसी का पूर्ण रूप क्या है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेंट्रल एजुकेशन काउंसिल, केंद्रीय शिक्षा परिषद। ऑप्शन बी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स कॉलेज। ऑप्शन डी काउंसिल फॉर एजुकेशन चेंज, शैक्षिक परिवर्तन परिषद। आपका समय शुरू होता है अब। फॉर इसका करेक्ट आंसर है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। CEC स्टैंड फॉर कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन established by the UGC as the media center for educational content। CEC शैक्षिक संचार कंसोर्टियम के लिए है, जिसे शैक्षिक सामग्री के लिए एक मीडिया केंद्र के रूप में UGC द्वारा स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NVLI किससे संबंधित है? व्हाट इज NVLI रिलेटेड टू? ऑप्शन ए वोकेशनल ट्रेनिंग, ऑप्शन बी डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी टीचर एजुकेशन, ऑप्शन डी टेक्निकल एजुकेशन। तो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही आंसर ढूंढिए, बताइए कौन सा सही आंसर है। तो आपका समय समाप्त होता है। द करेक्ट आंसर इज डिजिटल लाइब्रेरी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। NVLI स्टैंड फॉर नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, एन इनिशिएटिव टू क्रिएट अ कॉम्प्रहेंसिव डिजिटल लाइब्रेरी। NVLI का मतलब नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, जो एक व्यापक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की एक पहल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? इन विच ईयर वाज द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रपोज्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2022। आपका समय शुरू होता है अब। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2020। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF was proposed in NEP 2020 to fund and promote research across disciplines। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान NRF की प्रस्तावना न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी विषयों में शोध को निधि और प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम टीचर एजुकेशन करिकुलम के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFTE किस वर्ष में जारी की गई थी? इन विच ईयर वाज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE रिलीज्ड? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2014। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2010। देखते हैं इसकी व्याख्या। NCFTE was developed by NCET and released in 2010 to reform teacher education in India. NCFTE को NCET द्वारा विकसित किया गया और 2010 में भारत में शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए जारी किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ऑप्शन ए NAAC, ऑप्शन बी NCTE, ऑप्शन सी NCERT, ऑप्शन डी AICTE। आपको ये जो संस्थान दे रखे हैं उनको उनके स्थापित होने के वर्षों से मिलाना है। आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी से आंसर दीजिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए NAAC 1994, NCET 1993, NCERT 1986, AICET 1961। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके इसके एक्सप्लेनेशन पर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? इन विच 5-year प्लान वाज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा लॉन्च्ड? ऑप्शन ए 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12th 5-year प्लान। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रूसा was launched in 2013 during the 12th 5-year plan 2012 to 2017 by the Ministry of Human Resource Development, now Ministry of Education। RUSA 2013 में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के दौरान MHRD अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परीक्षा प्रबंधन और छात्र सेवा पोर्टल के लिए यूजीसी की पहल कौन सी है? विच इज़ यूजीसी इनिशिएटिव फॉर एग्जाम मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट सर्विस पोर्टल? ऑप्शन ए EPG पाठशाला, ऑप्शन बी सामर्थ्य, ऑप्शन सी E-यंत्र, ऑप्शन डी विद्वान। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सामर्थ। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सामर्थ इज एन इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सिस्टम डेवलप्ड फॉर मैनेजिंग एग्जामिनेशन एंड स्टूडेंट सर्विसेज इन यूनिवर्सिटीज़। समर्थ एक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP प्रणाली है जिसे विश्वविद्यालयों में परीक्षा और छात्र सेवाओं के प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वाज द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF लॉन्च? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2020। आपका टाइम शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2015। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। NIRF was launched by the Ministry of Education in 2015 to rank India higher education institution। NIRF को 2015 में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एजुकेशन मूव्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट? ऑप्शन ए 42 अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 73 अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 86 अमेंडमेंट। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 42 अमेंडमेंट। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The 42 Constitutional Amendment Act of 1976 moved education from the state list to concurrent list। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर लिया था। अक्सर एग्जाम्स में संवैधानिक संशोधन के ईयर भी पूछ ले जाते हैं, तो आप उनके साल भी याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।